हाँ, बड़े बड़े देखते हो? इतने से बॉडी में इतने सारे ऑर्गन भी हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हैं बेटा। ये राइट और ये लेफ्ट। राइट, यानी कि राइट में कितने लोब होंगे? 3 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट लेफ्ट में कितने होते हैं? 2 लोब्स। राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिक नोज। यहाँ पे हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड। लेफ्ट साइड में हार्ट सिचुएटेड होता है, इसलिए टू लोब होता है, और इसको कार्डिक नोज के नाम से जानते हैं। राइट, अब इसके ऊपर से ये देखो आप, यहाँ से एक बोन आती है, ये वाली बोन देख रहे हो आप, ये वाले बोन। राइट, इस बोन को बोलते हैं क्या? स्टर्नम। ये क्या होती है? स्टर्नम। इसको क्या बोलेंगे? स्टर्नम। राइट, और यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है? डायफ्राम। ऐसा ही होता है डायफ्राम। अरे डायफ्राम ऐसा ही होता है, डायफ्राम। ये तो क्या है? लंग। राइट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। और ये जो देख रहे हो बीच में, ये जो बोन लाइक देख रहे हो आप, देख रहे हो आप ये वाली, वो बाबा इसी बोन को लेके घूमते हैं, तांत्रिक। देखा होगा ना आपने, गले में टांग के, इसको टांगते हो गले में। राइट, इसको टांगते हैं और कहते हैं जा स्टर्नम इसके घुस जाए, पैसे ना दे। और रात में वो स्टर्नम घुस जाती है दिमाग में, वही वो दौड़ती है, बाबा को काश पैसे दे देता तो ऐसे शराब ना देता। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी को बढ़ावा ना दे। इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको बोलेंगे जीफॉइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? जीफॉइड प्रोसेस। यहां तक आपको समझ में है? और इस बोन को बोलते हैं क्या? स्टर्नम। क्या बोलेंगे? स्टर्नम। स्टर्नम का जो पिन पॉइंट पॉइंट होता है, यानी कि डायफ्राम की ओर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जीफॉइड प्रोसेस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जीफॉइड प्रोसेस। यहां तक आपको समझ में है? देन ये क्या है? एब्डोमेंस। डायफ्राम के नीचे क्या आ जाता है? एब्डोमेंस आ जाता है। राइट, अब एब्डोमेन देखो यहां से, इसके बी सेंटर से आप देखोगे, राइट, बी सेंटर से आप देखोगे तो यहां पर इस प्रकार से आपको एक पार्ट मिलेगा। राइट, ये होता है पेल्विक रीजन्स। और इसके बाद से आप देखोगे तो इस प्रकार से आपका एब्डोमेन दिखाई देगा। राइट, देता है कि नहीं देता? एब्डोमेन ऐसा ही देता है, दिखाई एब्डोमेन। अरे है कि नहीं? एब्डोमेन ऐसा ही देता है बेटा, एब्डोमेन दिखाई, फिर ऐसे एनलार्ज हो जाता है। राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है सिंपाइसिस प्यूबिस। इस पॉइंट सिंपाइसिस प्यूबिस समझ रहे हो आप? यानी कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सिंपाइसिस प्यूबिस। सिंपाइसिस प्यूबिस, जहां पे दो प्यूबिक बोन फ्यूज होती है। राइट, तो यहां लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपाइसिस प्यूबिस। क्या ये? सिंपाइसिस प्यूबिस। यहां तक आपको समझ में आया? कौन सी प्यूबिस? सिंपाइसिस प्यूबिस। दिखाई दे रहा है मयूरी? ठीक है, सिंपाइसिस प्यूबिस। अब इस सिंपाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर, यहां पर एक और पॉइंट होता है। इस पॉइंट को देख रहे हो आप? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये वाला पॉइंट। राइट, क्या बोलेंगे? अम्लाइकल्स। ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं क्या? अम्लाइकल्स। राइट, इसको क्या बोलेंगे? अम्लाइकल्स। और ये जीपो प्रोसेस आ गया, तो यहां बोल देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं अम्लिकस।
राइट। क्या है? अम्बिलिकस। नेवल जिसको बोलते हैं, नाभि, टुंडी, टुंडी बोलते हैं, वही है। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि अभी फर्टिलाइजेशन हुए सिर्फ 6, 8 और 10 वीक्स हुए हैं, यानी कि बिलो द 12 वीक्स, यानी कि अभी 12 हफ्ते से कम डेज का गेस्टेशनल पीरियड है। कितने? 12 हफ्ते से कम वीक का गेस्टेशनल पीरियड है। तो क्या लिखेंगे? बिफोर द 12 वीक्स। ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? बिफोर द 12 वीक्स। तो यहां लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, राइट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं, आप समझो, लिखना नहीं है। बिफोर 12 वीक, बिफोर 12 वीक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बिफोर 12 वीक्स में यूट्रस का फंडस कहां पर पाल्पेट होगा, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बिफोर 12 वीक्स में जो यूट्रस का फंडल पार्ट है, यूट्रस कहां पर पाल्पेट होगा, राइट। तो यानी कि बिफोर 12 वीक्स, लेस डाल के लिख रहा हूं 6, 8 एंड 10 एंड 12, नॉट 12, ठीक है, यानी कि बिफोर 12, 10, 11 भी लिख सकते हो आप, 11 लिख सकते हैं। वीक्स में आप पाल्पेट करेंगे तो यूट्रस फाइंड आउट होगा पेल्विक रीजन्स में। Uterus palpate in pelvic regions below the umbilicus। कहां पे होगा? यूट्रस, यहां लिख दूं, देखो, यूट्रस palpate in pelvic region। कहां होगा? pelvic regions below the symphysis, below the symphysis pubis, राइट। यानी कि बिफोर 12 वीक्स में जो यूट्रस होता है, यूट्रस पाल्पेट होगा पेल्विक रीजन में बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। यानी कि मित्र ध्यान से देखो, इस पार्ट को बोलते हैं पेल्विक रीजन्स, पेल्विक रीजन्स, इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक रीजन्स। और ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन्स। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल, डोमिनल रीजन्स। ये क्या होता है? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल रीजन्स, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? ये पेल्विक रीजन्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 6, 8, 10, 11 बिफोर द 12 वीक में यूट्रस पाल्पेट होता है इन द पेल्विक रीजन बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखो सिम्पाइसिस प्यूबिस दिखाई दे रहा है आपको, सिम्पाइसिस प्यूबिस, इस सिम्पाइसिस प्यूबिस के क्या होगा? बिलो परसेंट होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस, लिखा हुआ है बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे 8 to 12 वीक्स, राइट। क्या लिखेंगे? 8 to 12 वीक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं सेकेंड पॉइंट, राइट। तो यहां पे लिख देता हूं 8 to 12 वीक्स। आपसे पूछा जाए कि 12 वीक में कहां नजर आएगा, 8 to 12 वीक्स में कहां नजर आएगा? कौन? यूट्रस। यानी कि 8 to 12 वीक्स में यूट्रस को आप कहां पे पाल्पेट करोगे? 12 वीक में यूट्रस पाल्पेट होता एब्डोमिनल कैविटी पे, एब्डोमिनल रीजन पे, यानी कि एट द अम्बिलिकस लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो अबो द, एट द अम्बिलिकस नहीं, सॉरी, एट द सिम्पाइसिस प्यूबिस, या लिख सकते हो अबो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ बिफोर तो क्या था, यानी कि बिफोर 12 वीक में था बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस, और 12 वीक में लिख सकते हो अबो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या लिख सकते हो? अबो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो मैं यहां लिख दूं अबो सिम्पाइसिस प्यूबिस। अगर आप एट द सिम्पाइसिस प्यूबिस पे आता है तब भी क्या लिखेंगे?
12 वीक्स लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए एट द 12 वीक में कहाँ होगा, एट द सिंपाइसिस प्यूबिस लिख सकते हो आप। और यूट्रस कहाँ पाल्पेट होगा, इस जगह एब्डोमेन पे। तो यहाँ लिख दो यूट्रस विल बी पाल्पेट इन एब्डोमिनल कैविटी। यूट्रस पाल्पेट इन एब्डोमिनल कैविटी, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं यूट्रस पाल्पेट इन एब्डोमिनल, राइट, एब्डोमिनल कहाँ होगा, एब्डोमिनली पाल्पेट होगा। एब्डोमिनल मीन्स यानी कि यहां से लेके यहां तक का पूरा क्या है एब्डोमन, और कहाँ पाल्पेट होगा, एब्डोमन्स में, राइट। एब्डोमन मीन्स यहाँ पे जस्ट मान के चलो, या तो एट द सिंपाइसिस प्यूबिस लिख सकते हो आप, राइट, या फिर क्या लिख सकते हो, अबव द सिंपाइसिस प्यूबिस। समझ में आ रहा है आपको, अबव द सिंपाइसिस प्यूबिस, ये बात समझ में आया। यानी कि यहाँ पर पाल्पेट होगा, कहाँ पे पाल्पेट होगा, यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो पाल्पेट हो रहा है ये कौन से वीक में हो रहा है, यानी कि 8 12th वीक, कहाँ हो रहा है, 8 12th वीक। आप इसके बाद पॉइंट लिखेंगे आप थर्ड, क्या लिखेंगे, 8 16 वीक, क्या लिखेंगे, 16 वीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा पॉइंट है बेटा, सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूँ 8 16 वीक। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 वीक में कहाँ पाल्पेट होगा, यानी कि रीजन क्या होगा, एब्डोमिनल रीजन में पाल्पेट होगा यूट्रस, लेकिन कहाँ पे होगा, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिंपाइसिस प्यूब, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस, ये बीच का पॉइंट है। ये जो एन आ रहा है बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है बीच, एन बीच में आ रहा है, इधर देखो, यानी कि ये वाला पॉइंट मैं इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बेटा, राइट, लिख सकते हैं। ये कब पाल्पेट होता है, 16 वीक पे, कब होगा, 16 वीक, राइट। तो यहां मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा, बिटवीन, राइट, बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया था कि 8-16 वीक में यूट्रस कहाँ पाल्पेट होता है, पेल्पेट होता है एब्डोमिनल रीजन पे, बिटवीन द सिंपाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपने क्या लिखा था, 8-20 वीक्स, यही लिखा था 8-20 वीक्स। तो 20 वीक्स में कहाँ चला जाता है, 2 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस, 2 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 2 फिंगर कहाँ होता है, बिलो होता है, इधर देखो, यानी कि ये पेन 1 फिंगर मान लो, यानी कि 1 फिंगर एंड 2 फिंगर्स, राइट, यानी कि इस जगह पे यहाँ पे मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, मैं इस एब्डोमेन को मिटा रहा हूँ, ये यहाँ पे मिलेगा, राइट, मिलेगा कि नहीं। अब ये तो कब फाइंड आउट हुआ था, यानी कि 8-16 वीक पे, ये तो कब हुआ था, 8-16 वीक पे, राइट। अब यहाँ पे जो फाइंड आउट होगा, देख रहे हो आप, ये वाला, राइट, ये होगा फाइंड आउट कब, 20 वीक्स में। 20 वीक्स में कहा जाता है, कहाँ पे आएगा, यानी कि 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकस, यूट्रस 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकस क्या होता है, पाल्पेट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकस, यहाँ लिख देते हैं, यानी कि फोर्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकस,
अम्लाइकस से कितना बेटा 2 फिंगर बिलो होता है। ये अम्लाइकस है, ये पॉइंट क्या है अम्लाइकस। इस अम्लाइकस से क्या होगा 2 फिंगर बिलो होगा। देख रहे हो आप, इसे क्या होगा 2 फिंगर बिलो होगा। समझ में आ रहा है आपको, कितने फिंगर बिलो होगा 2 फिंगर बिलो। तो 2 फिंगर बिलो का मतलब समझ रहे हो आप, इस जगह पे प्रेजेंट होगा ये वाला, राइट। देख रहे हो इस जगह पे क्या होगा प्रेजेंट होगा 2 फिंगर बिलो। इसके बाद ये कब था बेटा 8-20 वीक्स। तो यहां लिख दो मैं 8-20 वीक्स, 8-20 वीक्स। अब आपसे यानी कि पूछा जाएगा कि कौन से वीक पे यूट्रस पाल्पेट होता है एट अम्लिकस। ये अम्लिकस आ गया बेटा, आया कि नहीं, ये अम्लिकस है, राइट। तो यानी कि एट अम्लिकस में इस जगह पे पाल्पेट होता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे पाल्पेट होता है एट अम्लिकस। ये अम्लिकस है कि नहीं, देख रहे हो आप अम्लिकस। अम्लिकस में पाल्पेट होता है, यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ मतलब यानी कि 8-22 वीक्स। 22 वीक्स में पाल्पेट होता है बिट सॉरी ऑन अम्लिकस, या फिर क्या लिख सकते हो एट अम्लिकस, अम्लिकस में पहुंच जाता है, राइट। किसमें 8-22 वीक्स में, यहां तक समझ में आया। अगर हम बात करें 28 वीक्स की यानी कि 28 हफ्ते की, अगर हम बात करें 28 हफ्ते में क्या होता है, यानी कि 1/3 अब होता है अम्लिकस से, और 2/3 क्या होता है बिलो होता है इसे जीफॉइड प्रोसेस से। 1/3 तो क्या होगा अब होगा, और 2/3 क्या होगा बिलो होगा किसे जीफॉइड प्रोसेस से। तो 1/3 का मीन्स यानी कि बी सेंटर, देखो इसका बी सेंटर यहाँ पे आता है, बेस सेंटर यहाँ पे आता है, राइट। यानी कि अम्लिकस और जीफर्ड प्रोसेस का जो बी सेंटर होता है वो ये होता है, बी सेंटर है, राइट। लेकिन ये अब होता है कितना 1/3, अब 1/3 अम्लिकस से कितने वीक में 8-28 वीक्स। तो यहाँ लिख दूं मैं यानी कि 6 नंबर, राइट। 6 नंबर में कितना लिख दूं 8-28 वीक्स। 28 वीक्स में फाइंड आउट कहां पे होगा, यानी कि 1/3, 1/3 अबो 1/3 अबो अम्लिकस, राइट, एंड 2/3 बिलो जीफॉइड प्रोसेस, जीफॉइड प्रोसेस। यानी कि देखो 1/3 तो अब होगा, और 2/3 क्या होगा बिल होगा, और 1/3 में कहा जाएगा यानी कि सेंटर पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसके भी सेंटर पे नहीं समझो आप, ये सेंटर पार्ट जीफर्ड प्रोसेस अम्लिकस का सेंटर पार्ट है, और सेंटर पार्ट ऑफ जीफर्ड प्रोसेस और अम्लिकस के सेंटर में आ जाएगा 1/3। अब आया समझ में, पहले बीच का सेंटर बनाया फिर उसका सेंटर बनाया, देखो यानी कि यह पूरा है बेटा 3/3, राइट, यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, ये पूरा क्या है 1। अगर इसके हम दो हिस्से करें, एक तो कर देते हैं हम कितना 2/3 का, और दूसरा हम कर देते हैं 1/3 का, राइट। अब 2/3 का करते हैं, देखो अगर हम इसका 2/3 और 2/3 का करते हैं दोनों हिस्से, समझ रहे हो आप, 2/3 2/, यानी कि इसका हम 50-50 करते हैं तो 50% यहाँ आ जाता है, राइट। अगर इसका 50 किया, अब इनमें से कितना करना है 1/3, 1/3 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा इसके सेंटर पे, राइट। ये तो कितना होगा 1/3, और जो ऊपर से आएगा ये तो 1/3, ये होगा 2/3। अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पे जाएगा बेटा कितना 2/3, राइट, और ऊपर का ये हो जाएगा कितना 1/3। आ गया समझ में, यहाँ पे वही फॉर्मूला लागू करना है आपको।
देखो इधर, यानी कि कहाँ जाएगा 1/, इधर क्या लिखा है 8 वीक्स, 28 वीक्स में कहाँ जाएगा 1/3 अबव द अम्बिलिकस और 2/3 बिलो द जिफॉइड प्रोसेस। बेटा इसमें जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, राइट। और 22 कहाँ है, वो भी पूछा जाता है, ये 22 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 22 ये वाला ऑन अम्बिलिकस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 वीक्स, 8 वीक्स, राइट। अब इधर देखो 1/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर इस जगह पे आएगा, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, इस प्रकार से आएगा ये, राइट। आगे समझ में, ये कौन सा वीक वीक में आया 8 वीक्स, राइट। अब आपसे पूछे कि 28 वीक्स में कहाँ आया है, देखो ऊपर क्या है अम्बिलिकस, ऊपर अम्बिलिकस, यहाँ अम्बिलिकस के ऊपर है कितना 1/3 अबव द अम्बिलिकस एंड 2/3 बिलो द जिफॉइड स्टर्नम, यानी कि यहाँ से देखोगे जिफॉइड स्टर्नम, यह पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, राइट। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है, देख रहे हो आप, ये वाला जो हिस्सा इसको बोलेंगे 2/3, राइट। और जो ये तो 2/3 हो गया बेटा, ये तो क्या हो गया 2/3 हो गया, राइट। अब जो अम्बिलिकस से आ रहा है, ये अबव द अम्बिलिकस, ये वाला, ये होता है कितना 1/3। तो आपने क्या लिखा कि 28 वीक्स में अम्बिलिकस से ऊपर होता है 1/3 और जीफर्ड प्रोसेस से बिलो होता है 2/3, राइट। ये तो बिलो होता है और यहाँ पे क्या होता है अबव होता है। आगे यहाँ तक समझ में। इसके बाद ये कौन सा वीक था बेटा 28 वीक्स, तो मैं इसको मिलाया नहीं, जहाँ 22 वीक्स किधर दिया मैंने 22 वीक्स, ये यहाँ पर दिया, ये किसे मिलेगा इससे 22 वीक्स में, राइट। और ये जो देख रहे हो ये वाली लाइन, ये लाइन किसे मिलेगी बेटा 4th से, समझ रहे हो आप। यानी कि अगर इसमें अगर नंबरिंग देना चाहो तो दे देना, कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर तक दिया मैंने, अभी 6 नंबर ही लिखा है, कहाँ पे बेटा, ये तो दे दिया मैंने 1 2 3, अच्छा अच्छा 4 5 और 6, ठीक है 6। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 7, यहाँ लिख दूं 7। अब यानी कितना लिखा अभी 28 वीक्स, यानी कि नेक्स्ट लिखते हैं 7 30 वीक्स, 8 30 वीक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30 वीक्स में यूट्रस कहाँ पाल्पेट होगा, एब्डोमेन में होगा, लेकिन एब्डोमेन में भी कहाँ पाल्पेट होगा 30 वीक्स में, एब्डोमेन में पाल्पेट होगा, लेकिन एब्डोमेन में भी कहाँ पे पाल्पेट होगा, देखो इधर, ये सिम्पाइसिस प्यूबिस के नीचे के रीजन को बोलते हैं पेल्विक रीजन, जीफर्ड प्रोसेस एंड अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस के रीजन को, बिटवीन के रीजन को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, और जीफर्ड प्रोसेस के ऊपर वाला जो होता है थोरिक्स होता है, राइट। तो यानी कि अब ये कहाँ पे होगा, देखो 2/3 तो यहाँ पे हो गया है, ये तो 22 वीक्स में, और ये मिड पॉइंट है, राइट। तो यानी कि 7 नंबर 8 30 वीक में प्रेजेंट होता है यूट्रस बिटवीन, कहाँ पाल्पेट होगा यूट्रस पाल्पेट, पूरा लिख देते हैं आप, यूट्रस पाल्पेट बिटवीन, राइट, बिटवीन जीफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस, और इन दोनों के बीच का पॉइंट ये है जो भी दिखाया मैंने आपको, राइट है कि नहीं, ये वाला बीच का पॉइंट है ना, अरे है कि नहीं, ये वाला मयूरी, ये वाला है बीच का पॉइंट, देख रहे हो आप, ये वाला,
राइट। तो मैं इसको इसे मिला दिया, ठीक है। अब आगे किसी डैश में तो नहीं है ना लाइन, क्योंकि डैश में आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ये डैश कहाँ लग गया। ये तो इसका हो गया, इसका हो गया डैश, और ये इसका हो गया, राइट। एक नंबर का डैश किधर लगाया मैंने, ये एक नंबर का डैश यहाँ लगा दिया मैंने। हाँ, टो नंबर ये दे दिया ना, टो नंबर इधर, ये 2 नंबर, राइट। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि 830 वीक्स में, 830 वीक्स में कहाँ होगा, बिटवीन द यूट्रस पाल्पेट, बिटवीन द जीपॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस। जीपॉइड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच में क्या होगा बेटा, पाल्पेट होगा 30 वीक्स में। कितने वीक में, 30 वीक्स में। अब देखो ये बीच में आ गया, अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इसके सेंटर पे, राइट। 32 कितने में जाएगा ये, 830 वीक्स, अभी चला जाएगा 32 वीक्स में। कितने में चला जाएगा, 32 वीक्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ 32, 7, पॉइंट नंबर 8, राइट। यानी कि 832 वीक्स, राइट। अब 32 वीक्स की अगर आप बात करते हो तो 32 वीक्स में प्रेजेंट होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, राइट। यानी कि 1/3 बिलो, 1/3 बिलो जीफॉइड, जीफॉइड प्रोसेस, 1/3 बिलो होगा कहाँ पे, जीफॉइड प्रोसेस में, एंड यहाँ लिख देता हूं एंड, राइट। 2/3 अबो, 2/3 अबो अम्लिकस, अम्लाइकस से कितना ऊपर होगा, 2/3, और जीफॉइड प्रोसेस से कितना होगा, 1/3 बिलो, राइट। 832 वीक्स में, यानी कि यहाँ पर, राइट। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हो, इस प्रकार, राइट बेटा। अरे बना सकते हो कि नहीं, इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से आप पाल्पेट कर पाओगे, राइट। ये कब पाल्पेट होगा, यानी कि 832 वीक्स, ये कब होगा, 830 वीक्स, राइट। तो मैं इसको यहां मिला दूं, ये लाइन, राइट। ये कितने नंबर है, 8 नंबर, 8 नंबर, और ये वाला कितना, 7, किधर लिखा 30, यानी कि ये 7 नंबर, 7, राइट। इसके बाद चला गया कहाँ, 832 हो गया, उसके बाद लिखो बेटा 836 वीक, कहाँ पे, 836 वीक, जस्ट बिलो आ जाएगा जीपी स्टर्नम पे, जस्ट बिलो जीपी स्टर्नम, इधर लिख देता हूं 9 पॉइंट, राइट। 9 पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, यानी कि 836 वीक, यही आपने लिखा पहले, 836 वीक में चला जाता है जस्ट बिलो, जस्ट बिलो जीपी स्टर्नम, कहाँ चला जाता है, जीफॉइड स्टर्नम, जिसको जीपी स्टर्नम लिखा मैंने, जस्ट बिलो जीपी स्टर्नम। यानी कि यह क्या है, इसको जीफॉइड प्रोसेस बोल दो या फिर क्या बोल दो, जीपी स्टर्नम बोल दो, बात एक ही है। जीपी क्या बोल दो, स्टर्नम बोल दो, राइट। अब देखो इसके जस्ट बिलो मतलब यहाँ पे तो ये जीपी है, देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का तो क्या दिख रहा है आपको, जीपी है, राइट। इसके जस्ट बिलो यहाँ पे, राइट। कहां प्रेजेंट, इसके जस्ट बिलो, और कब प्रेजेंट होगा, 8, यानी कि इस प्रकार से जब आप देखोगे, हाँ कब होगा, 836 वीक, 836 वीक, कितने नंबर का पॉइंट है, 9 नंबर का पॉइंट, ये लो 836, 9 नंबर का पॉइंट हो गया, राइट। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 810 नंबर, 838 वीक्स, 38 वीक्स में यूट्रस कहां पे पाल्पेट होगा, 38 वीक्स में। तो आप क्या लिखोगे आप 38 वीक्स में,
यानी कहाँ चला जाएगा बेटा, जीपी स्टर्नम के पास। कहाँ चला जाएगा, जीप एट द जीफॉइड प्रोसेस, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एट जीफॉइड प्रोसेस, यानी कि इस प्रकार से एट जीफॉइड प्रोसेस, एट जीफॉइड प्रोसेस, देख रहे हो आप, ये आ गया यहाँ पर एट जीफॉइड प्रोसेस में, राइट। ये क्या है, जीफॉइड प्रोसेस, देख रहे हो आप। और कब आया ये, कब आया, 838 वीक्स में। कितने नंबर का पॉइंट है, 10, राइट। और 8, अब देखो 38 वीक्स में जो फर्स्ट टाइम लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। फर्स्ट टाइम में जो लेडी है उसका गेस्टेशनल पीरियड कितना हो जाता है, 38 वीक्स हो जाता है। तो इसी 38 वीक्स में उस लेडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग क्या होती है, अकर होती है इन प्रीमी ग्रेविडा, लाइटनिंग अकर इन प्राइमी ग्रेविडा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमी ग्रेविडा के अंदर लाइटनिंग कब अकर होती है, 838 वीक्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब वेलकम साइन, लाइटनिंग या फिर क्या बोल दूं, वेलकम, अरे करोगे वेलकम, वेलकम साइन, राइट, वेलकम साइन, लाइटनिंग वेलकम साइन बेटा अकर होता है, अकर इन प्रीमी ग्रेविडा, जो प्रीमी ग्रेविडा वाली फीमेल होती है उसके अंदर 838 वीक में क्या होता है, लाइटनिंग साइन अकर होता है। कब अकर होगा, लाइटनिंग वेलकम साइन अकर 38 अकर 38 वीक्स, राइट, इन प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कब होता है, 38 वीक्स में, राइट। देन इसके बाद 14 वीक्स में, यानी कि 10 पॉइंट हो गया, 11 पॉइंट, 8 40 वीक्स, 40 वीक्स को आप देखोगे तो यानी कि यूट्रस क्या होता है, यहाँ पे 38 वीक में कहा था एट द स्टर्नम, तो 40 वीक में क्या होता है, कम डाउन, यानी कि अगेन क्या होता है, कम डाउन होता है एट द लेवल ऑफ 32 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। जो 32 वीक्स में कहां पे था, देखो 32 वीक्स इधर है, ये रहा 32 वीक में कहा था 1/3 बिलो द जेपर्ड प्रोसेस, 2/3 अबो द अम्लाइकस, यानी कि इस जगह पे 40 वीक में वापस कहाँ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, राइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, यानी कि यूट्रस अगेन कम डाउन एट द लेवल ऑफ 32 वीक्स इज कॉल्ड लाइटनिंग, वेलकम साइन, बिकॉज बेबी नीचे से डिलीवर हो रहा है। अरे नीचे से तो होगा, ऊपर से थोड़ी आएगा, ऐसा नहीं बच्चा मुंह से आएगा, नीचे से आएगा ना, तो मतलब उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइटनिंग। तो लिखो इसमें 840 वीक्स में जो लाइन लिखाई है मैंने उसको ऐसा कैसे एग्जैक्ट उतार लो बेटा, यूट्रस अगेन कम टू द, लिखो यूट्रस, यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स, किसके लेवल में आ जाता है, 32 वीक्स में आ जाता है। यूट्रस अगेन कम टू, यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स, राइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलकम साइन, राइट। तो यहां लिखो कॉल्ड, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा, कॉल्ड, कॉल्ड लाइटनिंग, क्या बोलेंगे, लाइटनिंग, कॉल्ड लाइटनिंग। अब ये कहां चला जाता है, 40 वीक्स में, अब इसके लिए भी बनाना पड़ेगा ना बेटा, यानी कि 40 वीक में इस जगह से यहाँ पे आया यूट्रस, आया कि नहीं आया, अब वापस कहां चला जाएगा, यानी कि 32 वीक्स में,
इस प्रकार से आ जाता है वापिस। ये देखो कहाँ जाता है बेटा, यहाँ पे आ जाता है, देख रहे हो आप, मतलब ये जस्ट वेलो कहाँ जाता है, यहाँ पे 832। सीधी बना दूं, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, यानी कि इस 40 वीक में इस प्रकार से बना रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने, राइट। इस 40 वीक में लाइन आ जाती है कहाँ, 832 वीक्स, राइट। यानी कि मैं यहाँ से सीधे बना रहा हूँ 832 वीक्स, ये लो, राइट। कम अगेन आ जाते हैं कहाँ पे, 32 वीक्स में, कहाँ पर 840 वीक्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि 5th वीक में यूट्रस कहाँ पाल्पेट होगा, 5th वीक में होगा पेल्विक रीजन पे, 6th वीक में होगा पेल्विक रीजन पे, राइट। एंड 8th वीक में होगा पेल्विक रीजन में, 10th वीक में होगा पेल्विक रीजन में, 11th वीक में होगा पेल्विक रीजन में, राइट। यानी कि बिलो द 12 वीक तक कहाँ पे पाल्पेट होगा, पेल्विक रीजन पे, राइट। और 8 द 12 वीक में, 8 द पेल्विक रीजन या अबो द 8 the symphysis pubis या above the symphysis pubis, not pelvic region, यानी कि pelvic region से बाहर आ जाता है और 12 वीक में कहाँ फाइंड आउट होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ पे होगा, एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि ऊपर चला जाता है। ठीक, उसके बाद यानी कि नंबर 2 12 वीक में, 12 वीक में कहाँ जाता है, यानी कि above the symphysis pubis, then 8 16 वीक में कहाँ होगा, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। 20 वीक में कहाँ पे होगा, यानी कि जस्ट बिलो द अम्बिलिकस, और बेटा यानी कि 22 वीक में होता है ऑन अम्बिलिकस, 22 वीक में कहाँ होगा, ऑन अम्बिलिकस। उसके बाद 28 वीक में होगा, यानी कि 1/3 अबो द अम्बिलिकस, 2/3 बिलो द जिफॉइड प्रोसेस, 28 वीक में। उसके बाद 30 वीक्स में कहाँ पे होगा, यूट्रस पाल्पेट होता है जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस के बीच में, यानी कि यूट्रस पाल्पेट बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस एट द 30 वीक्स में। और 36 यानी सॉरी 30 वीक्स एंड 32 वीक्स में, 32 वीक्स में होगा 1/3 बिलो द जिफॉइड प्रोसेस और 2/3 अबो द अम्बिलिकस। अब 32 वीक्स में, यानी कि 36 वीक में, 36 वीक में चला जाता है जस्ट बिलो द जिफॉइड प्रोसेस, और एट द 38 यानी कि 48 हफ्ते में, 38 नॉट 48, 38 मीन्स 38 हफ्ते में, 38 हफ्ते में कहाँ चला जाएगा, एट द जिफॉइड प्रोसेस, और देन 40 वीक्स में यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स, कॉल्ड लाइटनिंग वेलकम साइंस, राइट। अब इसको ऐसे कैसे बने, अब टाइम लगेगा लेकिन आप भूलेंगे नहीं, बनाओ इसको एक बार फिर बनाओ, करो मेहनत करो। इसके बाद अच्छा टॉपिक लेंगे और 15 तारीख तक कॉपी अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एमएसएन चल रहा है अपना, एमएसएन स्टार्ट कर देंगे और फंडामेंटल कर देंगे दोनों। थोड़ा मल्टी कैरेबिटा में थोड़ा जल्दी हो, बेटा फेयर रजिस्टर किसके पास है मेरा, अरे तेरा ही फेयर रजिस्टर, मेरा जो नोट्स लिख रखा है आप लाए हो, आप तो आए नहीं हो 3 महीने से। काम कंप्लीट है अपना, करके लाना काम कंप्लीट। थोड़ा सा 2-3 मेजर पॉइंट और है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका ओबीसी कंप्लीट हो जाएगा। अबॉर्शन है, फिटल सर्कुलेशन है, फिटल एटीट्यूड है, हाँ लेबर है बस, हाँ लेबर में आ जाता है, परक्यूरम लेबर में आ जाता है, लेबर परक्यूरम इनको करने की कोशिश करेंगे। लिखो बेटा, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो।
लिखो बेटा लिखो, मयूरी लिखो, मयूरी लिख रहे हैं। बेटा फोटो नहीं खींचना, फोटो खींचना मना है, फोटो खींचना गैर कानूनी है, फोटो खींचना गैर कानूनी है, सिर्फ आपको लिखना है और जमा जमा के लिखना, ताकि आपको टाइम पे सिर्फ पढ़ के ना जाना पड़े, डायग्राम से काम चल जाए। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि आप अकेडमिक सेशन में तो हो नहीं जो आपको वहां लिखना पड़ो।